Hello and welcome to our YouTube channel English with Ilyas. How are you all? I hope you all are well. So today we will learn class 3rd lesson 8 बीरबल finds the thief. तो ये बहुत ही रोचक इंटरेस्टिंग कहानी है और कहानियाँ पढ़ने से इंग्लिश में कहानियाँ पढ़ने से एक हमारा फ़ायदा ये भी होता है कि जो स्टोरी टेलिंग में पास्ट टेंस का बहुत यूज़ होता है, सिंपल पास्ट का। तो सिंपल पास्ट टेंस के बहुत सारे एग्जांपल्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, है ना। तो आप स्टोरी पढ़ने के साथ साथ अंग्रेजी भी सीख सकते हैं, स्पोकन इंग्लिश को बहुत एनहांस कर सकते हैं, उसको डेवलप कर सकते हैं और आप फ्लुएंट हो सकते हैं इंग्लिश बोलने में। सो लेट्स स्टार्ट अवर लेसन और स्टोरी। बीरबल फाइंड्स द थीफ, यानी बीरबल चोर को खोजता है। फाइंड का मतलब होता है खोजना या पता लगाना, है ना, या ढूंढना। तो बीरबल के बारे में तो आपने सुना ही होगा, आप सभी जानते हैं बीरबल के बारे में। अकबर के कोर्ट में, अकबर के दरबार में एक बहुत ही बुद्धिमान, चतुर, होशियार व्यक्ति था, इसका नाम बीरबल था। बीरबल की बहुत सारी कहानियाँ आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी, कई सारे वीडियोस देखे होंगे, है ना। और थीफ कहते हैं चोर को। तो बीरबल जो है वो चोर को खोजता है, उसका पता लगाता है। There was a very clever man in the court of अकबर। अकबर के दरबार में एक बहुत ही क्लेवर यानी होशियार, चतुर, चालाक, तो एक बहुत ही होशियार व्यक्ति था। His name was बीरबल, उसका नाम था बीरबल। There are number of stories about बीरबल्स cleverness, है ना। बीरबल की चतुराई के बारे में ढेर सारी कहानियां हैं, आपने भी पढ़ी ही होगी या सुनी होगी। क्लेवरनेस यानी चतुराई। Here is one of them, है ना, उनमें से एक यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। One day two घी merchants came to अकबर। एक दिन दो घी के व्यापारी अकबर के पास आए। came कम का सेकंड फॉर्म है। गोविंद said, one of the merchants said, sir, I lent a large amount of money to this merchant 6 months ago, है ना। तो उन व्यापारियों में से एक व्यापारी गोविंद सेठ ये कहता है कि सर, मैंने इस व्यापारी को एक बहुत बड़ी राशि जो है उधार दी थी 6 महीने पहले, यानी बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में धन इसको उधार दिया था। नाउ आई वॉन्ट माई मनी बैक बट ही डजंट रिटर्न इट, है ना। लेकिन अब मैं अपना पैसा वापस चाहता हूँ, लेकिन ये मेरा पैसा लौटा नहीं रहा है। वॉन्ट यानी चाहना, मनी यानी पैसा, बैक यानी वापस, और रिटर्न का मतलब होता है लौटाना, वापस करना। द सेकेंड मर्चेंट किशन सेठ सर, आई एम एन ऑनेस्ट मैन। तो जो दूसरा व्यापारी होता है किशन सेठ, वो कहता है कि सर, मैं एक ऑनेस्ट मैन हूँ, यानी एक ईमानदार आदमी हूँ। ऑनेस्ट यानी ईमानदार। बिलीव मी, आई डिडंट बोरो एनी मनी फ्रॉम गोविंद सेठ, है ना। वो कहता है कि मेरा विश्वास कीजिए, मैंने गोविंद सेठ से कोई पैसा उधार नहीं लिया है। बोरो का मतलब होता है उधार लेना, है ना, और डिडंट यानी डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। मनी का मतलब होता है पैसा। हाउ मच डिड यू लेंड हिम, अकबर आस्क्ड द फर्स्ट मर्चेंट। तब अकबर पहले व्यापारी से पूछता है कि तुमने इसे कितना पैसा उधार दिया था। 1000 सिल्वर कॉइन्स सेठ गोविंद सेठ। तब गोविंद सेठ कहता है कि मैंने 1000 चांदी के सिक्के इसको उधार दिए थे, है ना। 1000 यानी 1000, सिल्वर यानी चांदी, और कॉइन्स यानी सिक्के। बोथ द मर्चेंट्स लुक्ड ऑनेस्ट। Both the merchants looked honest. So Akbar said, come to me after a week, I will give my judgment. Then the merchants went away. अब दोनों व्यापारी जो है वो ईमानदार दिखते थे, तो इसलिए अकबर ने कहा कि मेरे पास 1 हफ्ते के बाद आओ, तब मैं अपना जजमेंट दूंगा, यानी तब मैं अपना फैसला सुनाऊंगा। तो दोनों व्यापारी वहाँ से चले गए। Then Akbar called बीरबल and told him about गोविंद सेठ्स कंप्लेंट। तब अकबर जो है वो बीरबल को बुलाता है और फिर उससे कहता है गोविंद सेठ की शिकायत के बारे में, यानी उसको गोविंद सेठ की शिकायत के बारे में बताता है। ही सेड, आई कांट फाइंड आउट द ट्रूथ। फिर वो अकबर कहते हैं कि मैं सच का पता नहीं लगा पा रहा हूँ। बोथ द मैन लुक ऑनेस्ट, है ना। जो दोनों लोग हैं वो ऑनेस्ट दिखते हैं, यानी ईमानदार दिखते हैं। कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत। कैन यू हेल्प मी, बीरबल सेड, सर, आई विल फाइंड आउट द ट्रूथ, है ना। तो अकबर ने उससे कहा कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। बीरबल ने कहा, सर, मैं सच का पता लगा लूँगा, बट गिव मी 2 days, लेकिन मुझे 2 दिन दीजिए।
द नेक्स्ट डे बीरबल वेंट टू गोविंद सेठ एंड गेव हिम अ टीन ऑफ घी, है ना। अगले दिन बीरबल जो है वो गोविंद सेठ के पास गया और उसको एक घी का डब्बा दिया, टीन यानी डब्बा। इट हैड 30 किलोज ऑफ घी इन इट, उसके अंदर 30 किलो घी था। ही सेड गोविंद सेठ विल यू प्लीज सेल दिस घी फॉर मी। फिर बीरबल ने गोविंद सेठ से कहा कि गोविंद सेठ क्या आप मेरे लिए ये घी बेच देंगे। गोविंद सेठ अग्रीड एंड आस्क्ड बीरबल हाउ मच डज द घी वे, है ना। गोविंद सेठ उसकी बात, बीरबल की बात को मान गए, यानी अग्री हो गए, यानी उनसे सहमत हो गए और उन्होंने बीरबल से पूछा कि इस घी का वजन कितना है। बीरबल सेड आई डोंट नो, बीरबल ने कहा मुझे नहीं पता। आई डिडंट वेट इट, मैंने इसका वज़न नहीं किया। लेकिन बीरबल को पहले से ही पता था, ऊपर बता चुके हैं कि उसके अंदर 30 किलो घी था। देन बीरबल वेंट टू किशन सेठ विथ अनदर टीन ऑफ घी एंड सेड प्लीज विल यू सेल दिस घी फॉर मी। फिर बीरबल जो है वो किशन सेठ के पास गए और उसको भी एक घी का डब्बा दिया और उससे भी रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ विल यू सेल दिस घी फॉर मी, क्या कृपया करके तुम मेरे लिए ये घी बेच दोगे। किशन सेठ अग्रीड, किशन सेठ भी मान गया। ही टू आस्क्ड हाउ मच डज द घी वे, है ना, उसने भी पूछा कि इस घी का वजन कितना है। बीरबल सेड आई डोंट नो, बीरबल ने कहा मुझे नहीं पता। लेकिन बीरबल को तो पता था कि वो 30 किलो घी है ना, लेकिन बीरबल सच का पता लगाने के लिए उनको वजन नहीं बताया। आई डिडंट वेट इट, है ना, फिर बीरबल कहता है कि मैंने उसका वज़न नहीं किया। दिस टीन टू हैड 30 किलोज ऑफ घी इन इट, और इस टीन के अंदर भी यानी इस डब्बे के अंदर भी 30 किलो घी था। ये बीरबल को पहले से ही पता था। इन द इवनिंग गोविंद सेठ वेंट टू द बीरबल एंड सेड सर आई फाउंड अ गोल्ड कॉइन एट द बॉटम ऑफ द टीन ऑफ घी, है ना। इवनिंग में यानी शाम के वक्त गोविंद सेठ जो है वो बीरबल के पास गया। वेंट यानी गो का सेकंड फॉर्म है वेंट, है ना, और कहा, है ना, गोविंद सेठ ने बीरबल से कहा सर आई फाउंड अ गोल्ड कॉइन एट द बॉटम ऑफ द टीन ऑफ घी, यानी घी के डब्बे में मुझे नीचे उसके तल में एक सोने का सिक्का मिला। हियर इट इज़, और ये रहा आपका सिक्का। बीरबल सेड थैंक यू डिड यू सेल द घी, बीरबल ने कहा कि धन्यवाद, क्या तुमने घी बेच दिया। गोविंद सेठ सेड यस सर, गोविंद सेठ कहते हैं जी सर मैंने बेच दिया। बीरबल आस्क्ड हिम हाउ मच डिड इट वेट, बीरबल उनसे पूछते हैं कि उसका वज़न कितना था। एंड हाउ मच डिड यू सेल इट फॉर, और तुमने उसको कितने रुपए में बेचा, है ना। बीरबल ने पहले तो उससे ये पूछा कि उसमें कितना वज़न था, घी में कितना किलो घी था उस डब्बे में, और फिर तुमने उसको कितने रुपए में बेचा। गोविंद सेठ said it weighed 30 किलो and I sold it for 30 रुपीज़। गोविंद सेठ ने कहा कि उसमें 30 किलो घी था और मैंने उसको 30 रुपये में बेच दिया। हियर इज़ द मनी, ये रहे आपके पैसे। बीरबल took the money from him and thanked him, बीरबल ने उससे पैसे लिए और उसको धन्यवाद कहा। द मर्चेंट देन लेफ्ट, उसके बाद वो व्यापारी वहाँ से चला गया। लेफ्ट यानी निकलना, चले जाना। आफ्टर सम टाइम किशन सेठ केम टू बीरबल, कुछ समय के बाद किशन सेठ बीरबल के पास आया। ही सेड सर आई सोल्ड योर घी, उसने कहा कि सर मैंने आपका घी बेच दिया है। बीरबल आस्क्ड हिम हाउ मच डिड इट वेई, फिर बीरबल ने उससे ये पूछा कि उसमें कितना किलो घी था। एंड हाउ मच डिड यू गेट फॉर इट, है ना, और तुम्हें उसके लिए कितने पैसे मिले, यानी तुमने उसमें कितना घी था और कितने पैसों में उसको बेचा। किशन सेड इट weighed 25 kilos and I got 25 rupees and I got 20 rupees for it, है ना। किशन सेठ ने कहा कि उसमें 25 किलो घी था और मुझे उसके लिए 20 रुपये मिले हैं, है ना। अब देखिए यहीं पर किशन सेठ का झूठ पकड़ा गया क्योंकि उसमें तो 30 किलो घी था, है ना, और जो गोविंद सेठ था उसने ईमानदारी से आके बता दिया कि उसमें 30 किलो घी था और उसने उसको 30 रुपये में बेचा, और ये बोल रहा है कि 25 किलो घी था और इसको सिर्फ 20 रुपये ही मिले हैं उसके। बीरबल took the money and sent him away, बीरबल ने उससे पैसे ले लिए और उससे वहाँ से जाने को कहा। He then went to अकबर and said गोविंद सेठ is an honest man, फिर
बीरबल जो है वो अकबर के पास गए और अकबर से ये कहा कि जो गोविंद सेठ है वो ईमानदार आदमी है। ही स्पोक द ट्रूथ, उन्होंने सच कहा। द अदर मैन इज़ डिसऑनेस्ट, जो दूसरा आदमी है वो डिसऑनेस्ट है यानी बेईमान है, वो ईमानदार नहीं है। आई गेव ईच ऑफ देम अ टीन ऑफ घी टू सेल, मैंने उन दोनों को घी का एक डब्बा दिया था बेचने के लिए। आई पुट अ गोल्ड कॉइन इन ईच टीन बट दे डिड नॉट नो अबाउट इट, है ना। और मैंने उन दोनों टीन के अंदर, उन दोनों डब्बों के अंदर एक सोने का सिक्का रखा था, लेकिन मैंने उन लोगों को इसके बारे में नहीं बताया। गोविंद सेठ रिटर्न द कॉइन टू मी बट किशन सेठ डिडंट एंड ही टोल्ड मी लाइस, गोविंद सेठ ने मुझे सिक्का वापस कर दिया, लेकिन किशन सेठ ने नहीं किया और बल्कि उसने मुझसे झूठ कहा। आफ्टर अ वीक द टू मर्चेंट्स वेंट टू अकबर, है ना। एक हफ्ते के बाद जो दोनों मर्चेंट थे यानी दोनों व्यापारी थे वो अकबर के पास गए। अकबर सेठ किशन सेठ यू आर अ लायर, है ना। अकबर ने कहा किशन सेठ तुम लायर हो, यानी लायर यानी झूठा, तुम झूठे हो। एंड अ थीफ, और चोर भी हो। रिटर्न द मनी टू गोविंद सेठ एट वंस, है ना, अभी तुरंत, एट वंस यानी अभी इसी समय तुरंत, अभी के अभी गोविंद सेठ को उसके पैसे वापस करो। तो ये थी हमारी कहानी, है ना। झूठ जो होता है वो अंततः कभी ना कभी पकड़ा ही जाता है, इसलिए हमको जीवन में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैव अ गुड डे।